हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। आज हम जो अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी एलडीसी के लिए, उसका दूसरा लेक्चर आज हम ले रहे हैं, दूसरा टेस्ट हम ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जैसा कि मैंने पिछली बार करवाया था। आज हम बोर्ड पर करवा रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। दूसरी बात देखो, मैं और बता दूं कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए एफबी पे। बहुत सारे स्टूडेंट ने उनके जवाब दिए हैं, लेकिन दोस्तों वहां जब मैंने ए बी सी और डी में ऑप्शन लगा रखे हैं कि इनका ऑप्शन ये होगा, बी होगा या सी होगा, तो फिर ऑप्शन का टाइप करने से क्या फायदा है। मैंने कहा था अगर आप सॉल्यूशन करके दें ताकि और स्टूडेंट को फायदा हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसी वजह से अगर आप कहेंगे कमेंट करके तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन आपको नहीं दूंगा। ये एज ए पनिशमेंट भले आप मान लीजिए। देखिए, ये प्रश्न जो था आपके एलडीसी में आया हुआ है, पिछली बार नहीं आया था, पिछली बार के पिछली बार आया था। जो लास्ट टाइम जो भर्ती हुई थी, ये भर्ती हुई थी 2014 में। 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। अब इस प्रकार के प्रश्न इस बार भी आएंगे, हर बार आते जाते हैं, ठीक है ना। पूछा ये गया है m एंड n, दो मान दिए हुए हैं कि m और n के वो मान ज्ञात करने हैं जिनमें ये एक बहुपद है। आपको पता होगा बहुपद होता है, या समीकरण मान लीजिए एम एक्स क्यूब प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। इसका दिया हुआ है x प्लस 1 और x माइनस 2 से पूर्ण विभाजित हो। ये मान ज्ञात करने, किसके करने, m के और n के। ये प्रश्न आपको स्क्रीन पे पूरा दिख जाएगा, यहाँ पर मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है, बाय एडिटिंग हम आपको इसको दिखा देंगे। अब ये पूछा गया है कि इसके मान क्या होंगे। अब अपन को सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपन को निकालना क्या है। अपन को m निकालना होता है और n निकालना होता है, ठीक है। अब किस प्रकार से निकालेंगे, अब बेसिकली अगर देखें तो क्वेश्चन में ही आंसर है। किस प्रकार से है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो बहुपद है, बहुपद इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जिसके बराबर में जीरो लगा होता है वो हो जाती है समीकरण, जिसके बराबर में जीरो नहीं लगा होता वो बहुपद ही रहता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, तो ये तो हो गया बहुपद, और इसको बराबर में जीरो लगा दूं मैं तो ये हो जाता है अपना समीकरण। ये आपको पता होगी, नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए। अब अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ये और इसके मान निकालने। अब देखें तो इस बहुपद में इनका इनको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इस x से, यहां से आप देखिए इस x को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, x बराबर माइनस 1 बराबर जीरो करके लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इस x माइनस 2 से, भाई इसको मैंने सीधा सीधा क्या किया है, x प्लस 1 बराबर जीरो किया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहां से, यहाँ x माइनस 2 दे रखा है, इसको बराबर जीरो करूंगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर अपने पास 2 आ जाएगा, तो यहां पर x बराबर 2 लिख दूंगा, हो गया। अब आगे क्या करते हैं, ये कहा हुआ है कि इनसे पूर्ण विभाजित हो, तो डेफिनेटली ये जो मान है x के, ये इस बहुपद को सेटिस्फाई करेंगे। जब इनके मान इसमें रखे जाएंगे तो अपने पास जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। अब दोस्तों होता क्या है, हम x के दोनों मान इस इक्वेशन जो मैंने दे रखी इसमें पुट करते हैं, पुट करके वैल्यू निकालते हैं। अब जब x बराबर 1 इसमें पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो क्या आएगा, m है, x बराबर क्या है, 1 है, तो 1 ही रह जाएगा, 1 का कितना ही क्यूब करो, प्लस n है, यहां देख लीजिए n एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर n हो जाएगा, x का कितना ही करो, 1 ही रह जाएगा, प्लस 4x है, 4x है, तो 4x में क्या होगा अपने पास, सॉरी यहाँ पर माइनस 1 दे रखा है, तो यहाँ पर क्यूब है तो माइनस का आ जाएगा, और ये स्क्वायर है, यहाँ पर ये देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। आगे 4x है तो 4 इंटू माइनस का 1 है अपने पास, यहाँ पर देखिए माइनस का 1 दे रखा, तो ये हो जाएगा -3 जैसा जैसा रह जाएगा। अब अपने को यहां से क्या प्राप्त होता है, बराबर जीरो हम कर देंगे क्योंकि मान रख रहे हैं अपन। यहां से जो निकल के अपने पास आएगा वो इक्वेशन आएगी, m माइनस का आएगा, ये प्लस n आ जाएगा, प्लस का हो गया क्योंकि प्लस क्या आएगा यहाँ पर 4। अब 4 नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए माइनस है, तो ये प्लस नहीं होकर के माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 3 ऑलरेडी है ही सही, तो एक इक्वेशन तो अपने पास क्या आ गई, ये। इसको दूसरी इक्वेशन नाम दे दो क्योंकि एक इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है।
इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये तो अपन ने x बराबर -1 रखा था, x बराबर 2 भी रख सकते हैं ना भाई, दोनों मान निकल के आ रहे हैं। तो x बराबर 2 रखते हैं, तो यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन है। अब x बराबर 2 रखेंगे तो m x क्यूब है। अब डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है, बहुत जल्दी अपन को आंसर निकालना है, ठीक है। यहां पर x क्यूब दे रखा है, अब यहां पर x बराबर 2 रखेंगे, 2 का क्यूब करके देख लीजिए कितना आता है, 8 आता है। तो यहां मैं 8 लिख दूं सीधा, समझ में आएगी बात। आगे चले तो प्लस का निशान है, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होता तो प्लस माइनस में अपन फिर भी कुछ गड़बड़ करते, लेकिन यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम चिन्ह अपन ले लेते हैं, प्लस में कोई इश्यू नहीं होता। माइनस होता है तो फिर देखना पड़ता है। यहाँ 2 है, एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या होता है 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हो जाएगा n4 या 4n, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस 4x है। 4x को देखेंगे 4 इंटू 2 अपने पास पहले से, तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, ये 8 हो गए। उसी प्रकार से -3। अब ये जो इक्वेशन अपने पास आ रही है, इस इक्वेशन को अपन नाम दे सकते हैं 3, ठीक है। लेकिन होगा क्या, एक बात ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दिख गया आपको। अब मैं इसी इक्वेशन से 2 और इक्वेशंस बनाने जा रहा हूं, यही मेन चीज है। इसको मैं मिटा रहा हूं, आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए यहां पर, ठीक है। अब अपने पास एक तो यहां पर इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन अपने पास ये है। अब यहां लिखता हूं मैं y इक्वेशन 2, इससे क्या मान आता है, यहां है -3 -4, -3 प्लस -4 इक्वल टू -7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी, -m यहां पहले से है, -m प्लस n, और यहां क्या आ रहा है -7 बराबर 0 आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना आपको, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। ये है अपने पास। अब यहां से अपन देखेंगे तो ये देखिए 4 है, सॉरी 8 है, -3 है, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचता है, 5 बचता है। तो एक इक्वेशन अपने पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन अपने पास 8m प्लस 4n प्लस 5 आ गई अपने पास बराबर 0। तो ये क्या हो गई, 5वीं इक्वेशन हो गई। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आंसर निकल के आपके आ रहे हैं, m और n के मान निकालने थे अपन को, ये निकल गए m और n के मान। क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस को आपको पता होगा, दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व कर सकते हैं माइनस करके या जोड़ करके। तो ये इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, m 8m है यहाँ पर प्लस 4n बराबर -5 उधर चला जाएगा। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं, -m है ये, प्लस n बराबर क्या आ सकता है यहाँ पर, प्लस का 7। अब इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए, ये इक्वेशन को भी नाम दे देते अपन 6 और इसको नाम दे देते अपन 7। बिल्कुल सिंपल है, कोई ये नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। अपन को पता है जब दो इक्वेशन में सेम वैल्यू होती है अचर पदों की या चर पदों की, तो उन्हें काटा जा सकता है। कब काटा जाता है, जब वैल्यू क्या हो, सेम हो। यहां पर कोई वैल्यू सेम दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। तो अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ बराबर के इधर भी और बराबर के इधर भी किसी को भी गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में 8 से गुणा कर देते हैं, तो पूरी इक्वेशन अपने पास क्या हो जाएगी, 8m हो जाएगा, यहाँ पर 8n हो जाएगा, और 8 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 56 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 56 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 8 इंटू 7 अपन ने किया। एक स्टेप बचाने के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। और फिर क्या करना है अपन को, इनको जस्ट अपन को जोड़ लेना है। अब 8 से गुणा हो गया ये, तो इस 8 को भी हटा देते हैं, समझाने के लिए आपको बताया था मैंने। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है। और देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या है, 8 है, यहाँ पे 4 है, 8 और 4 12 n हो जाएगा। और ये 56 प्लस के हैं, माइनस के 5 है, 56 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 51 बचेंगे। तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल करके, जब अपन इसको देखेंगे तो n की वैल्यू जो है 51 के नीचे आ जाएंगे अपने 12। 51 के नीचे 12 आएंगे
तो n की वैल्यू तो अपने पास ये आ गई। अब इस n की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो अपने पास m की वैल्यू भी आ जाएगी। यहां पर देखते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं मैं। ये देखिए बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस समझने का ही फेर है और ये टाइम नहीं लगता इनको करने में, तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत टाइम आपको फील हो रहा होगा। अब इस n की वैल्यू ये है अपने पास, m की भी निकालनी है, तो इस n की वैल्यू को इसमें पुट करा देता हूं मैं। ठीक है, इसमें जब पुट कराऊंगा तो यहाँ पर है 8m, ये है प्लस के, प्लस n क्या आ रहा है 4। अब n की वैल्यू क्या है 51 इंटू 12, ठीक है, बराबर क्या आ रहा है माइनस का 5 आ रहा है। अब ये देखिए 4 है, 4 में एक बार गया 4 का भाग, इसमें गया 3 बार, और 3 का भाग इसमें कितनी बार गया 17 बार। तो आगे समझ में, इक्वेशन क्या है अपने पास 8m प्लस 17 बराबर माइनस के 5। अब ये जब उधर जाएंगे 17 तो होगा क्या 8m बराबर अपने पास कितने आ जाएंगे, ये 17 भी माइनस के हो जाएंगे, और 17 और 5 कितने होंगे 22 हो जाएंगे। कितने किसके 22 हो जाएंगे माइनस के 22। अब जब हम m की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 8 को भी नीचे धर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं जब वैल्यू निकालनी होती है तो m की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी m इक्वल टू माइनस 22 अपॉन 8। ये कट जाएंगे कितनी बार 11 बार, और ये कट जाएंगे कितनी बार कटेंगे 4 बार, तो माइनस 11/4 m की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई माइनस 11/4। और अपने पास n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू अपन ने निकाली थी पहले, वो आई थी अपने पास कितनी 17/3 आई थी। तो यहां से अपने पास जो वैल्यू निकल कर आती है m की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, और n की वैल्यू अपन ने पहले निकाल ली थी। पहले क्या निकाली थी आपको याद होगा, पहले हमने n की वैल्यू जो निकाली थी वो थी 51 बटे में भी कुछ था, क्या था बटे में था अपने 12। अब 51/12 तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17 × 51 होता है, और 4 × 12 हो जाता है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 17/4। m की वैल्यू ये है, ज्यादा टफ है क्या, बहुत इजी दोस्तों, आसानी से निकाल सकते हैं आप इसको। तो ये स्टेप थी, स्टेप को आप बाईपास भी कर सकते हैं, मैंने एक एक स्टेप को खोल खोल के बताया, नाम दिया है, डिस्क्राइब किया है, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न ये है, इसके पहले वाला प्रश्न था उसमें कई सारे स्टेप्स फॉलो करनी थी, ये वाला प्रश्न ऐसा होगा कि आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्न, ये सभी प्रश्न वो है जो पूछे गए हैं पहले, मैं मेरे दिमाग से नहीं ले रहा हूं, मेरे दिमाग से जो प्रश्न लूंगा वो तो कुछ अलग ही होंगे, उनको भी आगे लेंगे, पहले वो ले रहे हैं जो आपके आ चुके हैं, ताकि आपको फील हो कि इतना ठप में इतना ही पूछा जाता है। बेसिकली 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ के जो किसी को नहीं आते, तो आपको उनको करना ही नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन सबको आते हैं उनको तो आप करिए ताकि आपका फायदा हो। अभी यहाँ पे आप देखिए ये दिया हुआ है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करने का है, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, डायरेक्टली इसको उतारो और स्क्वायर कर दो। कैसे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हुआ है तो 4 का भी स्क्वायर कर देंगे, भाई कर सकते हैं अपन, मैंने अभी बताया आपको, बराबर में इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं, दोनों के साथ होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं अपन, a प्लस बी का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बनता है अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। दिक्कत है क्या, कुछ दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू यहाँ पर x है, b इक्वल टू 1/x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, x थोड़ा ढंग से नहीं लिख रहा है, हो गया, प्लस क्या होगा 2ab। अब 2ab में क्या होगा, एक तो ये एक है, दोनों को गुणा करेंगे तो क्रॉस हो जाएंगे, तो x इंटू 1/x, तो x कट जाएगा, 2 ही बचेंगे, ठीक है, बराबर क्या आ रहा है अपने पास, यहाँ पे आ रहा है 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब क्या करेंगे अपन, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये 16 है, यहाँ पे 2 है, उधर भेज दो तो 16 माइनस 2 हो जाएंगे, बराबर 14 हो जाएंगे। पूछा क्या है, इसका मान पूछा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 14 आ रहा है, तो यही तो मान है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14। कितना टाइम लगा, 2 सेकंड तो समझाने में नहीं लगा, करने में क्या लगा होगा। ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं, ये आपके बना था 2014 में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ले लेते हैं।
दोस्तों सारे क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे आएंगे जो आपसे बन सकते हैं, बशर्ते बात यह है कि आप कितने बना पाते हैं। मेरा यहां पर ये चीजें बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये आपके एलडीसी के एग्जाम में सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला पोर्शन है। अगर इसमें आप डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन हम बिल्कुल 1 मिनट में या 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली और में तो आपको टाइम लग ही नहीं रहा है ना भाई। जीएस का क्वेश्चन या तो आपको आता है या नहीं आता है, लेकिन यहाँ तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन सा आपको आता है। तो ऐसे क्वेश्चन पहले करते हैं जो आपको आते हैं, एग्जाम में आप देखें इनको, आपको आए और वहीं से आपके नंबर बन जाए। बाकी जो बाद में टाइम मिलता है वो नहीं आते, उनको सोल्व करेंगे, हो सकता है वो भी आ जाए। ऐसे एग्जाम में सोल्व करना होता है। तो आगे इससे टिपिकल लेवल लिया जाएगा और हार्ड लिया जाएगा। मैंने तो आपसे भी कहा था, मैंने कहा आपको जो नहीं आता वो पोस्ट कीजिए, लेकिन आपने किया नहीं। तो दोस्तों ऐसे एक तरफा काम से नहीं होगा। आगे चलते हैं। टेन थीटा इक्वल टू ये दे रखा है, बहुत इजी है, इसमें कोई टफ है क्या? यहां पर अपन को क्या दे रखा है, इसको ध्यान से देखें। टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, ये क्या है, पूरा टेन एंगल की वैल्यू यहां पर ये दे रखी है 2 माइनस रूट 3। तो अपन इसको निकाल सकते हैं, ये लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पता होगा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या होगा ये, कोट थीटा होता है, चेंज हो जाता है, ये चेंज लाइन पे होता है, सीओटी कोट थीटा हो गया, कोट थीटा। अब क्या करना है अपन को, कोट थीटा जो होता है वो इसको अपन लिख सकते हैं 1/10 थीटा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, 1/10 ये होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि कोट जो है, यहां लिखता हूं मैं कोट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा होता है, और टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है 2 माइनस रूट 3। तो यहां पर देख लीजिए 1/2 माइनस रूट 3 लिख सकता हूं मैं। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये कोट थीटा है, कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है। ये होता है तो मैंने कोट थीटा की वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू आ रही है उसको अपॉन में लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक बात ध्यान से रख लेना, जहां पर भी अपॉन में माइनस में अंडर रूट की वैल्यू आएगी, ये ध्यान रख लेना, ये माइनस वाली, उसमें हमेशा अपन को क्या करते हैं, उसके विपरीत वाले, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाले, और माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करना है अंडर रूट से। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर, ये इसका विपरीत क्या बनेगा, ये 2 है माइनस रूट 3, तो 2 विपरीत बन जाएगा प्लस रूट 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3। हकीकत में कुछ नहीं है, दोनों कट जाते हैं, एक ही है, एक को किसी से गुणा करो कोई वैल्यू नहीं आती। तो यहां पर अपने पास क्या आएगा, कोट थीटा इक्वल टू, ऊपर तो जैसा का जैसा रह जाएगा, और नीचे क्या होता है, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी दोनों गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, आपको बताया था मैंने। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि आपको दिख जाए, कोट थीटा इक्वल टू, यहां पर तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस रूट 3। भाई ये इससे गुणा हुई ना ये वैल्यू इससे, तो एक से गुणा करेंगे तो कोई चेंज होगा नहीं। नीचे क्या होगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो a यहां पे लिखता हूं, मैं एक बार समझा के मिटा देता हूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब हम करते हैं, फॉर्मूला होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये पता होगा आप सबको। तो यहां पर वैल्यू अपन निकाल सकते हैं इसी प्रकार से, क्योंकि a क्या हो रहा है, ये तो a है, ये b है, ये है, ये b है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर की जगह, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 3 है, क्या 3 है, रूट में 3 है, रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट के 3 का स्क्वायर का जो होता है वो 3 ही होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 1, कोट की वैल्यू क्या आ गई, कोट थीटा इक्वल टू ये आ गया अपने पास। अब ये कोट थीटा जो होता है वो मैंने आपको बताया टेन थीटा माइनस टेन 90 माइनस थीटा होता है, आपने देखा है। तो सिंपली कोट अपने पास आ चुका है, अपन को किसका मान निकालना है, ये अपना वैल्यू है ना, यहां से देखिए इक्वल टू कोट थीटा हो गई। अब इस कोट थीटा की वैल्यू को यहां पुट करेंगे अपन कोट थीटा की जगह। तो यहां पर अपना एक बार मिटा के बताता हूं मैं आपको, ये देखिए यहां पर अपन ने पहले लिखा था कि टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा लिखा हुआ है, बताया था ना शुरुआत में।
और ये क्या आ गया, कोट थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई। तो 10 90 माइनस थीटा, ये कोट थीटा की वैल्यू लिख दूं मैं यहाँ पर। कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 2 प्लस √3/1। 1 को लिखे तो भी कोई बात नहीं, ना लिखे तो भी कोई बात नहीं। तो 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 प्लस √3, यही तो पूछा है अपने से। ये देखिए, तो ये आंसर हो जाएगा अपना 2 प्लस √3 अपना आंसर है। कोई दिक्कत है क्या, बहुत इजी सवाल है ये। अब चाहें तो एक बार और प्रैक्टिस करें, पॉज करके इन वीडियोज को देखें, ताकि आपको ऐसा भटकाव ना लगे। इसको करने में मात्र अपन को 2 से 2.5 मिनट तो भी मेरे को समझाने में ही नहीं लगे, तो आपको तो बहुत कम समय लगेगा जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, इस क्वेश्चन को दिखा दूं मैं आपको, स्क्रीन पे दिख जाएगा ये। इस क्वेश्चन में कहा गया एक हौज की लंबाई 3 मीटर है। L इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, मीटर में दे रखा है। एक ध्यान रखना है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर इनको चेंज करना आना चाहिए। कई बार वैल्यू अलग अलग दी होती तो उनको चेंज करना पड़ता है। उस हौज की लंबाई दे रखी है 3 मीटर, चौड़ाई दे रखी है अपने पास 2.5 मीटर। अब चौड़ाई को किससे डिनोट करते हैं अपन, भाई यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौड़ाई को अपन डिनोट करते हैं दोस्तों 20 है। तो अपना b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 2.5 मीटर। और इसके बाद दिया हुआ है कि इसकी गहराई जो है वो 4 मीटर है। तो गहराई क्या होती है, हाइट ही तो गहराई होती है, ये 4 मीटर दे रखी। अब तीनों वैल्यू सेम है, मीटर मीटर मीटर, कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पूछा गया है कि इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, इस होल में कितना लीटर पानी आ सकता है, पूछा गया है कितना लीटर पानी आ सकता है। तो भाई जब तीनों वैल्यू दे रखी है तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम निकालने का, L B H। कोई दिक्कत है क्या, L कितना दे रखा है 3, 2.5 इंटू 4, 4 तो यह 12 हो जाएगा। 12 को 2.5 से गुणा करेंगे अपन तो अपने पास वैल्यू आएगी होगा। जब अपन 12 को 2.5 से गुणा करेंगे, सिंपल है, इसमें क्या लग रहा है, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 30। सिंपल है ना भाई, क्या दिक्कत आ रही है। अब ये 30 आ गया। अब दिक्कत है इस क्वेश्चन में ये आई थी स्टूडेंट्स को, सर ऑप्शन में 30 था ही नहीं, देन व्हाट कैन वी डू, करना कुछ नहीं, ये मीटर है, ये मीटर है, ये मीटर, ये भी तो गुणा होगा। 30 के आगे मीटर क्यूब लगाओ। और जो आपका क्या पूछा है, लीटर में पूछा है ना पानी, आयतन अगर लीटर में पूछा है तो इसको क्या करेंगे अपन, इसको भी चेंज करेंगे। तो मीटर है, मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 30। 3 बिंदु और लग जाएगी पीछे, तो ये आता है लीटर में आंसर, इतना लीटर होगा। क्योंकि मीटर को चेंज करते हैं लीटर में तो ऐसा करना पड़ता है वॉल्यूम के लिए। तो ये आंसर था। कोई दिक्कत आई क्या, कुछ दिक्कत का काम ही नहीं है दोस्तों, बहुत इजी है। अब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं एक, भाई क्या है क्वेश्चन सारी टाइप के लेते हैं अपन, उससे क्या है बना रहेगा फ्लो, एक बार ट्रिग्नोमेट्री का, एक बार बीजगणित का, और एक बार किसी और का। तो दोस्तों ये देखिए, अब इस प्रश्न को देख के लग रहा होगा कि सर ये तो टफ क्वेश्चन है, आप तो बोले इजी वाले पहले लेते हैं। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 फॉर्मूले लगाना है, 2 फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, sin 47 दे रखा है और cos 43 नीचे दे रखा है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये cos 43 है ना और ये cos 47 है। इस cos 43 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos 90 माइनस 47 हो सकता है भाई। 90 में से 47 जाएंगे तो 43 ही तो आएंगे। और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो अपने पास एक वैल्यू बन रही है, साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन कौन सा थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास साइन 47। भाई थीटा की वैल्यू 7 ही तो है। अब साइन जो है बन गया अपना 47। तो cos इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह यहां मैं लिख सकता हूं साइन 47 अपॉन साइन 47। कोई दिक्कत आ रही है क्या, वैल्यू आ गई ना अपने पास। इसी प्रकार से यहाँ 90 में से क्या घटा देंगे, यहाँ 90 में से वही यहाँ पर क्या है 47 है, तो 90 में से अपन क्या घटा देंगे 43 घटा देंगे तो 47 आ जाएंगे। तो साइन 47 ही हो जाएंगे।
साइन 43 ही हो जाएंगे। थीटा चेंज हो गया तो वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये स्क्वायर यहाँ का था तो ये स्क्वायर यहाँ लगाया, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन 43 था कि नहीं था, कमेंट करके बताइए, क्योंकि क्लास चल रही है ना, क्लास के हिसाब से पढ़िए। और ये क्या आ गया, साइन 43 आ गया, बहुत इजी हो गया है। तो फिर बोलेंगे सर कहाँ इजी हो गया, अभी पढ़ा तो है पीछे वैल्यू। अरे पीछे वैल्यू पढ़ा है तो उसका भी जुगाड़ बताते हैं। ये देखिए प्लस लगाइए, 4 लिखिए, साइन स्क्वायर लिखिए, लिख दिया साइन स्क्वायर। फिर क्या है, एंगल क्या है 45 है ना, तो ये 45 भी लिख दिया मैंने, हाथ नहीं जा रहा तो भी लिख दिया मैंने, तो डिग्री भी लगा देते हैं। अब दोस्तों ये कट जाएंगे, साइन से साइन कट गया, कोस से, सॉरी यहाँ पे साइन था, साइन 43 आया ना अपने पास, ये भी कट गया। और ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 4, एक एक बार कट गए दोनों वैल्यू, और 1 का स्क्वायर अपन ने किया तो भी 1 ही आ गया, 4 साइन स्क्वायर 45। अब मैंने जब टेबल बनाई थी, बहुत पहले ही एक टेबल का वीडियो दिया था, बोला इस टेबल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आपने कहा होगा सर बताइए कहाँ बनते हैं, यहाँ बनते हैं। कैसे बनेंगे, साइन 45 डिग्री का मान क्या बताया था मैंने, ध्यान में लाइए उस बात को, √1/√2 बताया था। 1/√2 को जब हम यहाँ पुट करेंगे, साइन 45 डिग्री का मान होता ही है, और ये रटने वाली चीज नहीं, बना के बता रखा। तो एक तो जे का जे, फिर 1 आ गया, फिर क्या आएगा 4 आएगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना बजाता है 1/√2, स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो मिलेगा, देखते हैं क्या मिलेगा। तो 1 + 1 + 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे √2 का तो 2 ही आ जाएंगे, तो इंटू 1/2, अब 1/2 लिखने हैं यहाँ, 1/2। अब इस 1/2 है तो 2 बार कट जाएगा ही, तो क्या आएगा, एक पहले से है, एक पहले से है, 2, 1 + 1 + 2 कितना होता है, 4 होता है कि ये 1 + 1 + 2 4 हो गया, 4 ही इसका आंसर था। ये 2014 में आया था आपके क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न हैं, अभी सिर्फ 4 प्रश्न किए हैं। अगर आप चाहो तो मैं और एक्सरसाइज आपको दे सकता हूं, समय की कमी है इस वजह से वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले वाले वीडियो में अपन और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने का मतलब नहीं है, क्वेश्चंस वो है जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बताने का कोई फायदा नहीं है। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए DS गुरुजी के साथ। थैंक यू।